हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला हूँ गायनाइक कैरी की अनबॉक्सिंग, जो कि सबसे सस्ता स्मार्ट क्यूब है। तो डेफिनेटली मैंने इसको क्यूब से नहीं मंगाया, मैंने मंगाया एस से। और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एस से खरीदो इसको। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्यूब से खरीदो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और क्यूब फ्री में नहीं आते, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया एस से। क्योंकि थोड़े बहुत कूपन पड़े थे, इसलिए मैंने वहाँ से ख़रीद लिया। आप वहाँ से मत खरीदो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिपिंग लगती है, लगभग $15 की शिपिंग है। एंड कस्टमर भी कभी कभी अटक सकता है आपका क्यूब, या फिर आपको मिल भी नहीं सकता, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो क्यूब लोले की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से खरीद के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आप मेरा कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको ₹50 ऑफ भी मिल जाएगा। तो एक गैन आई का जो है एक कार्ड मिलता है, तो इसका यूज़ हम जो है सेंटर कैप जो है उसको निकालने के लिए कर सकते हैं। और ये एसेसरीज बॉक्स में कुछ नॉच दिए होते हैं, उनको पकड़ के हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहले एसेसरीज से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये कुछ स्प्रिंग्स है, कुछ यहाँ पे लिखा है कि ये कौन से नंबर की है। तो यहाँ पे सेट 3 लिखा है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देन ये है सेट 1 जो कि सबसे वीक है। और यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब ये मीडियम वाली, जो कि क्यूब के अंदर स्प्रिंग्स जो है उसका ये पैकेट है, ताकि जब हम इसमें से निकालेंगे तो इसमें हम इसको रख सकते हैं। एंड ये कुछ नट है, ब्लू और ग्रीन। तो ब्लू सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे और ग्रीन सबसे वीक होंगे, और वाइट वाले क्यूब के अंदर इंस्टॉल होंगे। एंड ये कैन का क्यूब पाउच, इसका यूज़ हमें बाद में करेंगे। एंड हमेशा की तरह मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो फेंकूँगा नहीं इस बार, क्योंकि ये शायद से काम आ सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट क्यूब है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं इसे पढ़ लूँगा बाद में, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो ही मैं इसे यूज़ करूँगा, और शायद से काम आ सकती है। एंड अभी के लिए मैं इसको साइड में रखूँगा और बाकी के कंटेंट में फोकस करते हैं, मेन कंटेंट पे, जो कि है क्यूब। तो बॉक्स में और कुछ नहीं है। और ये जो बॉक्स है ये मुझे लगा कि गैन एक्सेस की तरह होगा, लेकिन एक सिंपल सा बॉक्स है, चाहिए MS की तरह। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया है, पैसा बचाने की कोशिश की गई शायद से। एंड इस पर कुछ स्टिकर भी लगे 2 क्वालिटी कंट्रोल के। जल्दी से इसको ओपन करते हैं और फर्स्ट टर्निंग देखते हैं। तो मैं एज अ स्पीड क्यूब भी इसका रिव्यू बनाऊंगा, मतलब एज अ स्पीड क्यूब है कैसा है। तो देखते हैं, पहले बहुत सारा ल्यूब लगा था इस पर, तो मैंने इसको क्लीन किया पाउच से, जैसा कि मैं हमेशा से करता हूँ, क्योंकि पाउच का पर्पज़ ही वही है। तो हमेशा सभी जो कंपनीज़ है क्यूब को ओवरलिप करके देते हैं, ताकि फ़र्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना रहे। थोड़ा अनकंट्रोलेबल लगता है, लेकिन जो बिगनर्स है उनको ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अनकंट्रोलेबल क्यूब, और इसलिए वो बाद में कुछ शिकायत नहीं करते। लेकिन क्यूबर्स के लिए ये तो दिक्कत ही है। तो इसकी फ़र्स्ट टर्निंग देखते हैं। तो ठीक ठाक थी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी। ये क्यूब फास्ट है, लेकिन फील इतना अच्छा नहीं है, एक बजट क्यूब जैसा फील है। मतलब मेलोंग भी इससे अच्छा परफॉर्म करता है मेरे ख्याल से, मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। कॉर्नर कटिंग भी ठीक ठाक थी, मतलब कर लेता था, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ। ऐसी स्मूथ कॉर्नर कटिंग नहीं थी। एटलीस्ट मेलोंग की कॉर्नर कटिंग भी इससे कई गुना बेटर है। तो एज अ स्पीड क्यूब मुझे इतना खास नहीं लगा। फास्ट से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी कॉर्नर कटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और इसका फील भी इतना अच्छा नहीं है। बजट क्यूब जैसे कि क्यूब ले लो ड्रिप जैसा ही इसका फील है। तो अंधेरे में अगर इसको टर्न करोगे तो वाइट लाइट जलती हुई दिखाई देगी, जो कि क्यूब स्लीप मोड में जाता है, और जब आप मूव करते हो तो फिर से नॉर्मल मोड में आ जाता है, ताकि इसकी बैटरीज जो है ज़्यादा खर्चा ना हो। तो इसको पहले मूव करके आप फिर जो है ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्यूब स्टेशन ऐप है। तो ऐप से कनेक्ट करने से पहले आपको इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ताकि ये स्लीप मोड में ना रहे। तो क्यूब स्टेशन मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने में लगभग मुझे 3 मिनट लगे होंगे, और 3 मिनट वो तो आपके वाईफाई की स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन इसको डाउनलोड करने के बाद इसके जो अंदर जो डेटा है उसको डाउनलोड करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट उसको अलग से लगते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पूरा जो डेटा है वो ऐप में ही रखना चाहिए, ताकि प्ले स्टोर पे ज़्यादा स्पीड मिलता है तो जल्दी डाउनलोड हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट की है कि ये ऐप जो है एंड्रॉयड के साथ ठीक से वर्क नहीं करता, लेकिन iOS के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन था, जो कि मैंने इंग्लिश कर दिया। सिर्फ 2 ऑप्शन थे लैंग्वेज सिलेक्शन के, तो उसमें से इंग्लिश चूज़ किया, और देन एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट करने को बोलता है। देन इसके बाद यहाँ पे नंबर डालने का ऑप्शन था, लेकिन उसमें सिर्फ 4 ही जो इनिशियल थे, मतलब कंट्री कोड थे। तो हमारा 91 तो +91 था ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया। तो मैंने फेसबुक से लॉगिन किया, एंड लॉगिन करने के बाद ये न्यू बर्ड आया कहीं से, और इंस्ट्रक्शन देने लगा, भाई यहाँ से ये होता है, वहाँ से वो होता है। और इसको स्किप करने का भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ टैप टैप करते जाओ। और क्यूब हमारा घूम नहीं रहा था। मैंने पहले क्यूब घुमा के देखा कि अंदर वाला क्यूब
घूम रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें अलग से इसको पेयर करना पड़ेगा इस ऐप के साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब मैं रिव्यू करूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, इसको कैसे हैंडल करना है। अभी तो मैं बस ओवरव्यू दिखाऊंगा कि ये कैसे कनेक्ट होता है और कैसे दिखता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था जहाँ से क्यूब पे ऊपर टैप करके हम इसको पेयरअप कर सकते हैं। तो अभी ये दिख रहा है कि ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको पेयरअप नहीं किया। तो क्यूब के ऊपर क्लिक करने के बाद ये 3 सेटिंग मांगता है जिसको हमें ओपन करना होता है, जैसे कि ब्लूटूथ है और लोकेशन है। वो सभी जब आप ओपन करोगे या फिर सभी को एक्सेस दोगे तभी इसको कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपको आप क्यूब का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं जैसे मैं लेयर घुमा रहा हूँ ऊपर का, वैसे ही ऐप के अंदर वो लेयर घूम रहा है और देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है, इसीलिए तो इस क्यूब को ख़रीदा है। तो कुछ सॉल्व करके देखते हैं या फिर एल्गोरिथम करके देखते हैं। तो ये बहुत ही फास्टली रिएक्ट करता है, थोड़ा भी लैग नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये मूव में वो दोनों मूव को रोटेट करता है, जैसे कि हम अगर मैं एम प्राइम करूँगा तो एल और आर करता है। तो क्यों वो पता नहीं, शायद से इसमें जायरोस्कोप नहीं है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो देख सकते हैं एम किया तो आर एल दोनों मूव हो रहे हैं। ये स्लाइस में भी सेम। तो इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता। और कॉर्नर कट करेंगे तो जब तक एक लेयर पूरा घूम नहीं जाता तब तक वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो सभी मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैच है, क्रिएट रूम है, एकेडमी, एंटर रूम, मल्टीप्लेयर मैच। तो इनमें से हम मैच सिलेक्ट करके देखते हैं या फिर प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रेनिंग, एल्गोरिथम, टाइमर, एक रोबोट का भी ऑप्शन है, क्विक सॉल्व, डबल क्यूब, वो तो क्या पता नहीं। तो टाइमर से हम देखते हैं। क्विक सॉल्व मैंने ट्राई करके देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, मैं बाद में इसको ट्राई करूँगा और आपको जो डिटेल रिव्यू है उसमें आपको सब बता दूंगा कि कौन से फीचर का कैसे यूज़ करना है। तो ये तो ऐसी शायद से प्रैक्टिस के लिए था, इसलिए मैं इसको क्विट करता हूँ कि मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। तो टाइमर ही सही रहेगा। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे टाइमर में। तो ये नीलू बर्ड फिर से आ गया, तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि आप जो है सॉल्व डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इजी क्रॉस चाहिए कि नहीं वगैरह, वो सब ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे थे। तो ये पहला वाला ऑप्शन था, जैसे कि ये एफटीएल सॉल्व, क्रॉस सॉल्व। तो इसका यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ भी। जैसे हम आर यू जंग करते हैं तो आप वोएलएल वगैरह की प्रैक्टिस के लिए एफटीएल सॉल्व यूज़ कर सकते हैं, या फिर एफटीएल की प्रैक्टिस के लिए क्रॉस सॉल्व यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर और एक सेटिंग थी टाइमर की, 4 सेटिंग्स। तो उसमें क्यूब सेटिंग में ये था, तो इसमें ऑप्शन था सिफ ऑफ एलबीएल या फिर रूट। तो इसके हिसाब से आप अपनी जो मेथड है वो चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आपके सॉल्व को जज करेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व जो है एनालाइज करेगा। देन वाइब्रेट ऑन मैंने रखा है ताकि स्क्रैम्बल होते ही मेरा जो मोबाइल है वाइब्रेट हो जाएगा। और ओरिएंटेशन तो एक ही था। एंड टाइमर में इंस्पेक्शन 15 सेकंड मैंने ऑन किया है और 60 सेकंड इनबिल्ट था। और स्क्रैम्बल रिजल्ट में मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बाद में आपको डिटेल रिव्यू में बता दूंगा। और ट्रेनिंग मोड भी मैं बाद में एनालाइज कर दूंगा क्योंकि अभी तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में इसमें नहीं आया। तो स्क्रैम्बल पे क्लिक करके आप इसको स्क्रैम्बलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रैम्बलिंग में भी 60 सेकंड का टाइमिंग मिलता है और उसमें भी आधा ही स्क्रैम्बल दिखाई देता है ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। जैसे ही आप स्क्रैम्बल करोगे आगे का स्क्रैम्बल दिखाई देता है और गलत स्क्रैम्बल करने पे वो खुद से करेक्ट कर भी लेता है। एंड 15 सेकंड का इंस्पेक्शन टाइमिंग आया था और जैसे ही आप क्यूब को मूव करोगे आपका टाइमर जो स्टार्ट हो जाता है। तो स्क्रैम्बल करते टाइम एक बात सही लगी कि गलत भी कर देते तो जो ऐप है वो सही करवा देता है आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके। एंड एंड में थोड़ा लैग हुआ लेकिन चलता है, लेकिन इसने सही से एनालाइज किया और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। क्रॉस को कितना टाइम लगा, एफ2 को कितना टाइम लगा, ओएलएल पीएल को कितना टाइम लगा, कितने मूव्स में हुआ, कितना परसेंट था पूरे सॉल्व के, सभी जो डेटा है वो हमारे काम आएगा अगर आपको खुद के सॉल्व एनालाइज करने हैं। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, देखने में भी अच्छा लगता है कि जैसे हम इसमें मूव करते हैं अंदर ऐप के अंदर जो है वर्चुअल क्यूब मूव होता है वो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर हमारे साथ कोई हो तो देख के हैरान हो जाएगा, भाई ये क्या चीज़ है, बवाल चीज़ है, पूरा सिस्टम हिला देती है, ऐसा कुछ तो बोल देगा। मतलब इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्यूब है। लेकिन मुझे ये क्यूब इतना खास नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू स्पीड क्यूब। मुझे मेलॉन्ग का परफॉर्मेंस इससे बढ़िया लगा। मेलॉन्ग की इतना भी ये अच्छा नहीं है क्यूब एज़ कम्पेयर टू इट्स परफॉर्मेंस एज अ स्पीड क्यूब। एंड एक सॉल्व करते टाइम अचानक से जो है मेरा जो ऐप है वो डिस्कनेक्ट हो गया क्यूब से।
एंड उसके बाद मैंने जब नया स्क्रैम्बल के लिए ट्राई किया और फिर मैंने मूव किया तो एक भी मतलब मूव हो नहीं रहा था। मैंने क्यूब मूव किया लेकिन ऐप में तो मूव हो नहीं रहा था। तो मैं हैरान हो गया भाई ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, फिर तो देखा कि क्यूब की लाइट जल नहीं रही, तो जो जलती है लाइट वो जल ही नहीं रही थी। तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मुझे समझ आया इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो मैं हैरान हो गया कि भाई 5-10 साल में कैसे बैटरी ख़त्म होगी, जबकि इसकी बैटरी लगभग 380 आवर्स की बोली गई है कि 380 आवर्स लगभग चलेगी, लेकिन लगभग 5 साल में ही मेरी बैटरीज ख़त्म हो गई। लेकिन टेक्निकल स्मार्ट इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसकी भी बैटरीज लगभग कुछ साल में ही ख़त्म हो गई थी। मैंने बाद में इसको खोल के इसकी बैटरी फिर से डाली तो फिर से चालू हो गया था। तो क्यूब एकदम सही है। और जबकि वो क्यूब नहीं चला था तो मैंने सोचा कि इस क्यूब की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। तो ये है UAE M। तो ये क्यूब ई का था और 1000 रुपये के अंदर एक ही क्यूब था जो मैं सजेस्ट कर सकता था RS3M 2020 के बाद, जबकि RS3M से सभी लोग बोर हो चुके हैं। ये क्यूब लेवल पे 1000 रुपये का मिलता है और आप मेरा कोड गुरु यूज़ करके आपको 950 का मिल सकता है। एंड ये कुणाल ओक ने भी यूज़ किया था CGL 2.0 में, और इसलिए मैं सोचा कि इसको खरीदूँ क्योंकि और कोई क्यूब बेटर है नहीं RS3M की टक्कर का। एक गोहोंग यूवर था लेकिन उसका प्रॉब्लम सबको पता है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो इसके साथ हमें कुछ भी एक्सेसरीज नहीं मिलती, सिर्फ एक क्यूब मिलता है। इससे पता चलता कि बहुत पैसा बचाने की कोशिश की गई, इसको कम से कम प्राइस में रिलीज़ किया गया है। तो देखने में तो काफ़ी बढ़िया लगता है इसका डिज़ाइन, और शेड भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और लेकिन इस पर बहुत ल्यूब लगा था और इसके साथ कुछ नहीं मिलता पाउच वगैरह, तो मैंने गैन का ही पाउच यूज़ करने का सोचा। तो यही हमारी आदत है भाई, तो पाउच का पर्पज़ ही वही है क्योंकि हम और किसी पर्पज़ के लिए उसको तो यूज़ नहीं करते। तो इसके अंदर काफ़ी ल्यूब था। तो क्यूब कंपनी बहुत स्मार्ट है, पूरा ल्यूब करके देती है क्यूब को ताकि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही स्मूथ क्यूब था और एक हेवी फील था। क्यूब बहुत ही हेवी है। तो हेवी का मतलब ये नहीं कि थोड़ा नेगेटिवली हेवी, मतलब पॉजिटिवली हेवी है। जैसे कि एक क्यूब रिलीज़ होता हुकॉन लॉन्ग और उसके जो कॉर्नर से उसमें बॉल बेरिंग डाली गई थी उसका वेट बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह से ये हेवी लग रहा है जो कि इसके टर्निंग में हेल्प करता है। तो मुझे इसका जो फील है काफ़ी अच्छा लगा और फर्स्ट टर्निंग बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन हमेशा क्या होता है कि मेरी फर्स्ट टर्निंग बहुत ही बढ़िया होती है, आउट ऑफ बॉक्स क्यूब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ अलग ही रिजल्ट दिखाई देता है। तो वैसा भी इस क्यूब के साथ हो सकता है। तो मैं इस क्यूब को यूज़ करूँगा और फिर इसका रिव्यू दूँगा। तो जब भी आपको इसी क्यूब का अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाई दे तो देखना मत भाई, थोड़ा वेट करना, अनबॉक्सिंग अलग से और रिव्यू अलग से। तो इसको खोल के देखा मैंने, तो इसका डिज़ाइन मुझे लगभग GMS के जैसा लगा थोड़ा बहुत। तो मेरे ख्याल से GMS का एडवांस वर्जन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली GMS इसके बाद रिलीज़ हुआ है। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, बजट क्यूब जैसा डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। और किसी ने तो बोलता कि 1 हैंड के लिए अच्छा क्योंकि छोटा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी छोटा नहीं लगा। आप देख सकते हैं सामने RS3M रखा है और देख सकते हैं साइज़ कंपेरिजन, ये बिल्कुल भी मुझे छोटा नहीं लग रहा, ये 55.5 ही लग रहा है। एंड ये टेंग्यून है, टेंग्यून के सामने भी ये सेम साइज़ का लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये 1 हैंड के लिए है। एंड ये शिलोंग के साथ भी कंपेयर करके देखा मैंने, तो फर्स्ट कटिंग बहुत ही बढ़िया थी, मुझे बहुत ही औसम लगा। और कॉर्नर कटिंग भी देखी तो वो भी बढ़िया थी। तो पहली बार क्यूब हेवी होके मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब हेवी क्यूब का हेवी होना मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये बिल्कुल MS के उल्टा है, MS एकदम हल्का क्यूब है और ये एकदम हेवी क्यूब है, लेकिन फिर भी इसके जो प्लास्टिक है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लगता है और एक अलग सा फील आता है, प्रीमियम फील आता है, जो कि RS3M में नहीं था। RS3M में चीप प्लास्टिक का फील था, जिसकी वजह से लोग बोर हो जाते थे उससे कुछ दिन या फिर कुछ 1-2 मंथ यूज़ करने के बाद। लेकिन इसके साथ वैसा नहीं होगा, इसका जो फील है बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का है और मेरे ख्याल से ये RS3M को टक्कर दे सकता है और मेरा बैकअप में बन सकता है। तो इसके मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग थे, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे और इस प्राइस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिलना मुश्किल होता है। तो मैंने खोल के देखे, मुझे लगभग 4x1.5 या फिर 4x2 के मैग्नेट्स लगे। तो मैग्नेटिक स्ट्रीम बहुत ही बढ़िया थी, जैसे भी मैग्नेट्स हो, एंड उस ये क्यूब को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाती थी। जबकि क्यूब हेवी है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की ज़रूरत ही थी और मज़ा आता है सॉल्व करने में। जबकि RS3M में मज़ा नहीं आता, लॉन्ग सेशन के लिए हम RS3M को यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से RS3M के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पूरा रिव्यू में इसको बहुत दिन यूज़ करने के बाद, मतलब एटलीस्ट 1000 सॉल्व करने के बाद ही दूंगा। अभी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और मैं इसको यूज़ करूँगा 1 वीक और उसके बाद आपको इसका मैं रिव्यू दे दूँगा। तो क्यूब खरीदने में बहुत खर्चा होता है, फ्री में नहीं आते, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना वीडियो को।